बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आज मैं कोरोना वायरस के हवाले से बात करूंगा कि उसकी तशख़ीस के क्या क्या तरीक़ाकार हैं और मैं ये भी बताऊंगा पाकिस्तानी डॉक्टरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और वर्ता हैरत में मुब्तला कर दिया है। कोरोना वायरस का अर्ली टेस्ट जो है वो डायग्नोज करने का अब आपको घंटों दिनों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ना ही लंबी क्यू में लगना पड़ेगा, बल्कि अब 5 से 8 मिनट के अंदर अंदर कोरोना वायरस के हवाले से तशख़ीस मुमकिन होगी पाकिस्तान में। और ये मैं क्रेडिट देता हूँ पिम्स अस्पताल की टीम को। ये तशख़ीस का तरीक़ाकार क्या होगा, ये PCR का तरीक़ाकार नहीं है, ये ब्लड टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि आपको हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन के ज़रिए पता चल जाएगा कि आपको कोरोना वायरस किस स्टेज पे है या नहीं है, कितना डैमेज कर चुका है। जी हाँ, ये मैं क्रेडिट दूंगा डॉक्टर आयशा सनी को, जो कि पिम्स अस्पताल की रेडियोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और साथ ही पिम्स की तर्जुमान भी रही हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर आयशा सनी ने एक SOPs जो है वो जारी कर दी है अपने डिपार्टमेंट में और आज पहला तजर्बा जो है किया गया है। तकरीबन 20 मरीज़ों का आज हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन किया गया, जिनमें से बेशतर जो है उनका डायग्नोज हो गया है और उसके बाद PCR से मैच किया गया। तो यकीनन दोनों जो टेस्ट थे 99% वो मैच कर रहे थे। तो इस तरह पाकिस्तानी डॉक्टरों ने जो तशख़ीस की का तरीक़ाकार ईजाद किया है, एक अपना तरीक़ाकार पाकिस्तान अब दुनिया में सबकत ले गया है। और यकीनन इस हवाले से मैं दावे से कह सकता हूँ कि अब ये चाइना मॉडल इंट्रोड्यूस करा रहा है। यही चीनी डॉक्टर यहाँ आए और हमने डिस्कस किया उनसे, ये रेजोल्यूशन, उनके रिजल्ट्स, उनके एक्सरेज देखे, हमारे मरीज़ों के एक्सरेज उनको दिखाए गए और आज ये टेस्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े पिम्स अस्पताल में ये टेस्ट शुरू हो चुके हैं। पिम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो डायग्नोज का तरीक़ाकार है ये टेस्ट शुरू कर दिया गया है। हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन, उसके कई तरह के फ़ायदे हैं। इससे पहले हमारे डॉक्टर शमसी ने यह भी ईजाद किया था कि प्लाज्मा के ज़रिए मरीज़ों का इलाज किया जा सकता है और आज हमने ये बताया है कि हम न सिर्फ PCR यानी ब्लड टेस्ट, बल्कि हम सस्ता तरीन जो CT स्कैन है उसके ज़रिए, प्लेन CT स्कैन, उसके ज़रिए भी हम तशख़ीस कर सकते हैं कि इस मरीज़ में जो कोरोना वायरस की क्या स्टेज है। न सिर्फ हम पॉजिटिव नेगेटिव का बता सकते हैं उसके ज़रिए, बल्कि ये भी बता सकते हैं कि इस मरीज़ की क्या स्टेज है, कैरियर के साथ साथ उसकी चेस्ट की क्या सूरत हाल है, क्या इसको फौरी तौर पर वेंटिलेटर की ज़रूरत है या नहीं है। डॉक्टर आयशा सनी से आज मेरी तफसीली बात हुई। पिम्स अस्पताल की वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं। आज जिन 20 लोगों के CT स्कैन किए गए, उनमें से तमाम लोगों के CT स्कैन जो हैं वो तक पॉजिटिव आए और उनमें कुछ ऐसे मरीज़ थे जिनको बहुत सीवियर स्टेज तक ये डैमेज कर चुका था लंग्स को। और ये भी अब पता चला कि ये, चूँकि इस वक्त आप देखें अमेरिका, कनाडा, UK, जर्मनी, पूरा यूरोप, सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है, टेस्ट का मसला आ रहा है कि वहाँ टेस्ट नहीं हो पा रहे, लोगों को क्यू में लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में। यहाँ भी जब एक इजलास हुआ उसमें पता चला कि टेस्ट नहीं हो रहे। अब तक सिर्फ 30 से 35 हज़ार टेस्ट हो चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत की थी कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि रोज़ाना हम 30 हज़ार लोगों के टेस्ट कर सकें। आज प्राइम मिनिस्टर ने बलूचिस्तान में भी एक लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया है। 3 लेबॉर्ट्रीज़ वहाँ शुरू की जा रही हैं ताकि लेबॉर्ट्रीज़ की एक तरफ सहूलतें बढ़ाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ हमारे डॉक्टरों ने ये खुशी की खबर दी है कि हम CT स्कैन के ज़रिए भी डायग्नोज कर सकते हैं मरीज़ को। और अब चूँकि CT स्कैन का अमल सिर्फ़ और सिर्फ 5 घंटे का है, 5 घंटे में पता चल जाएगा कि मरीज़ में कोरोना वायरस है या नहीं है। ये आगाज़ पिम्स अस्पताल ने किया है। उसके बाद यकीनन 3 तरह की चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। आज मेरी जो बात हुई डॉक्टर आयशा से, 3 तरह की क्या है। एक तो ग्राउंड ग्लास जो है वो पेंशन जो है वो उन्होंने बताया है कि ग्राउंड ग्लास यानी जो लेयर्स हैं लंग्स की, फेफड़ों की, उसके अंदर ऐसे शीशे की तरह की लुक नज़र आती है। वो अर्ली स्टेज है, धुंधलाहट नज़र आती है। पहली स्टेज ये है कि उस बंदे में वायरस है और वायरस ने भी कुछ हद तक डैमेज किया है लंग्स को। चूँकि इसका तो इलाज ही नहीं है, एहतियात करके, यानी थोड़ी बहुत एहतियात करके
मरीज़ जो है उसको जो मलेरिया की मेडिसिन है वो दी जा रही है, पूरी दुनिया में दी जा रही है ऐसे मरीज़ों को जो सीरियस है वो दी जा सकती है। इसके साथ साथ दीगर सपोर्टिव मेडिसिन दी जा सकती है जो टेम्परेचर को भी मेंटेन करे, एंटीवायरल दी जा सकती है ताकि इसके असरात ख़त्म हो। लेकिन जो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं वो बहुत ही उनको वापस आना, अल्लाह की करम हो तो वापस आते हैं, मुश्किलात बढ़ रही हैं मरीज़ों के हवाले से। दूसरी जो स्टेज है यकीनन वो कंसोलिडेशन है, थिकनेस है। चेस्ट में न सिर्फ वो लेयर्स को अटैक करता है और लेयर्स को बंद कर देता है, चेस्ट के टिश्यूज़ पे हमला करता है, जो चेस्ट लंग्स के टिश्यूज़ हैं उनको ज़ाया कर देता है, उसमें पस पैदा कर देता है और वो पस फिर सख्त रेशा बन जाता है, कंसोलिडेशन। उसके बाद मरीज़ का सांस लेना मज़ीद दुश्वार हो जाता है और बाहर से ऑक्सीजन नहीं आती, अंदर से उसके लंग्स जो ना हील करते हैं, इनहील करते हैं और ना ही उनको वो बाहर निकालते हैं। उसकी वजह से आपके ऑर्गन, पूरे बाकी ऑर्गन जो डिपेंड कर रहे होते हैं चेस्ट के ऊपर, उसके ऑक्सीजन पे चल रहे होते हैं, उनको ये ऑक्सीजन मिल नहीं पाती। और तीसरी स्टेज है वैक्यूम साइन, बिल्कुल उसके बाद उसको मरीज़ को हमें डालना पड़ता है वेंटिलेटर के ऊपर। तो इस तरह चेस्ट की जो सूरत हाल है उसमें एक तो हमें वो पता चल जाता है। दूसरा बड़ी खुशखबरी ये है कि ये डेडिकेशन सीटी स्कैन जो है ये पिम्स अस्पताल में शुरू हो चुका है और दीगर अस्पतालों में भी वो डॉक्टर आयशा ने कहा है कि हम रिकमेंड कर रहे हैं कि हम 50 कर सकते हैं रोज़ाना पिम्स के अंदर। बाकी आपको पता है फ़र्क क्या है, आम टेस्ट जो है वो कम से कम 6-7 हज़ार रुपये में पड़ता है, प्राइवेट लैब जो है वो कम से कम 7-8 हज़ार में कर रही हैं, कोई तो 10 हज़ार में कर रही है। ये टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ आपको 1 हज़ार में पड़ता है, यानी सस्ता तरीन। कुछ लोगों को तो फ्री, क्योंकि सरकारी है तो फ्री है, प्राइवेट भी कम से कम 1 हज़ार अखराजात आते हैं इसके ऊपर, 1 हज़ार से 1500 रुपये अखराजात आते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा आसानी है कि आप डायग्नोज जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ न सिर्फ इसमें अखराजात की कमी है बल्कि वक्त की बचत है, एक्सेसिबिलिटी है, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लैब्स ढूंढना पड़ती हैं। पाकिस्तान पूरे में टेस्टिंग फैसिलिटी कम है। जब भी कैबिनेट में या इसके अलावा जो पार्लिमानी स्पेशल कमेटी है उसमें ये मामला डिस्कस हुआ या फिर कोर कमेटी में, तो टेस्टिंग के हवाले से मामला जो है वो डिस्कस हो रहे हैं कि उनकी फैसिलिटी कम है। तो ये दुनिया को हैरान कर दिया पाकिस्तान ने कि अब ये सीटी स्कैन के ज़रिए, एक्सरे और सीटी स्कैन के ज़रिए हम डायग्नोज कर पाएंगे कि हमें क्या मुश्किलात हैं, क्या पॉजिटिव है या नहीं है। यकीनन बहुत सारे लोगों को ये होगा। डॉक्टर आयशा सानी ने जब मैंने बात की तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर काम हो रहा है पूरी दुनिया में, तो वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हैं कि जो 2 महीने के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान में हर टेक्निकल स्टाफ को वो दस्तयाब होगा, पैरामेडिकल, मेडिकल, रेडियोलॉजिस्ट, लैब्स के लोग, जनरल प्रैक्टिशनर्स को वो दस्तयाब होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पता चल जाएगा कि आप इस मरीज़ के अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर आप जब सीटी स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो बता देगा कि कोरोना की कौन सी स्टेज है, कोरोना जो है वो किस हद तक डैमेज कर चुका है, कोरोना है या नहीं है। तो 2 तरह की चीज़ें इससे होंगी, नेगेटिव का पता चल जाएगा, पॉजिटिव का पता चल जाएगा। आम शहरी को, आम अपने घर के करीब आम क्लिनिक पे अगर वो सॉफ्टवेयर डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ तक उनकी रसाई जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। पाकिस्तान की मेडिकल की टीम, अमेरिका में भी एक पाकिस्तानी ने ऐसी एक किट दरियाफ्त की थी कि जो अर्ली डायग्नोज कर सकती है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। वहाँ लाखों लोगों के टेस्ट उस किट के ज़रिए हो रहे हैं। फिर भी जब मेरी बात होती है लोगों से, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, मुख्तलिफ शहरों में लोग जो हैं बैरून मुल्क, वो ये बताते हैं कि उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, लाइनों में लगना पड़ता है उन्हें, इस वजह से वो घरों में बंद है, बाहर जा ही नहीं रहे कि वो कहाँ से टेस्ट कराएं। तो फैसिलिटी कम है। यहाँ भी आपको 1166 पे कॉल करके जब आपको टीम आती है, आपको लेके जाती है, तो कम से कम 2 से 3 साइंस हो, हाई ग्रेड फीवर हो, गले में शदीद तकलीफ़ हो, या फिर आपको चेस्ट कफ आ रही हो, आपको चेस्ट में प्रॉब्लम हो सांस लेने में,
तो इन अलामात के बाद आपका टेस्ट किया जाता है, ताकि आपको जो वसाइल हैं हमारे, हम चाइना की मरून मिन्नत हैं, हम अमेरिका की मरून मिन्नत हैं, उनसे किट्स मंगवा रहे हैं, इस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर आयशा ने हैरान कर दिया आज ये डायग्नोज करके। यकीनन अब आपको अगर कोई ऐसी अलामत हैं तो यकीनन आप सिटी स्कैन भी करवा सकते हैं। और पाकिस्तानी डॉक्टरों का थैंक यू कि उन्होंने हर फील्ड में जहां पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी, पाकिस्तान सबकत ले गया इस मामले में भी। और यकीनन अभी चाइना, अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक में ये तरीक़ाकार भी अडॉप्ट होगा ताकि इंसानियत को बचाया जा सके, इंसानों को बचाया जा सके। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह आपका निगहबान हो और अल्लाह आपको किसी भी वबाई मर्ज़ से बचाए। अल्लाह हाफिज़।